हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और पापों का नाश होता है। अब मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी पापों का नाश करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महिष्मती नामक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करता था। राजा का जस सब और फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। वह विष्णु का परम भक्त भी था। विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करता था और विधि पूर्वक आध्यात्मिक तत्व से चिंतन में संलग्न रहता था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक उच्च आसन पर वह अर्घ्य दिया तथा पूजा की। तब आसन पर बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्यों के सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपा अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि ने कहा, राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यमराज की सभा में देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेश दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमराज पुरी में रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके अर्पित कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प करें कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान का त्याग निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को गाय को खिला दे। फिर धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि से
ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीपक जलाएं, जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे राजन, ये सब इंद्राकाशी के व्रत की विधि है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से तुम इस आकाशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्गलोक को जाएंगे। ये बात बताकर नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथन अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बांधवों तथा राजपुरोहित और प्रजाजन सहित आकाशी के आने पर विधिवत व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर बैठकर विष्णु के स्वर्गलोक चले गए। इंद्राकाशी का महत्व पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर